कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपका कारोबार नहीं चल रहा, योर बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल, ठीक है जी, योर बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल। नाउ इफ यू आर डूइंग शेडी बिजनेस तो फिर वैसे ही नहीं करना चाहिए, बट इफ यू आर डूइंग बिजनेस ठीक है मान, तो फिर भी अच्छा नहीं चल रहा, द सीड ऑफ सक्सेस लाइज इन दिस फेलियर एज वेल। तो उसकी परेशानी का हल उसी बिजनेस के फेलियर में मौजूद है। कैसे? द प्रॉफेट इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ टॉट, आपने जो हदीसों में सिखाया, जो उससे ये महफूज कर रहा हूँ, कि अगर बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, कहते हैं जी काम मंदा है आजकल, नहीं ठीक नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हल ये फरमाया कि अगर बिजनेस जो है इज नॉट रनिंग वेल, द सीड इज देयर। व्हाट इज द सीड ऑफ सक्सेस? कि आप मिलियंस में बिजनेस कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट इन मिलियंस, यू आर डूइंग इट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। किसी गरीब को हजारों वाला बिजनेस शुरू करा दो, जिसके पास, किसी को रेड़ी ले दो, किसी को रक्षा ले दो, किसी को कोई, यानी आपका बिजनेस जिस तरह का है, खाने का है, फूड का है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ क्लोथिंग, तो किसी रेड़ी वाले को 10,000 20,000 50,000 रुपया लगा के उसको कपड़े ले दो, वो कपड़े बेचे। यानी किसी और को छोटे लेवल पे जहां आप कर सकते हैं, जस्ट एक्चुअली हेल्प एनीवन एल्स अचीव हिज ड्रीम्स, एंड योर ड्रीम Allah will actually fulfill. Your dream Allah will fulfill if you help anyone else to achieve his dream. तो आपका देखें ना, सीड उधर ही है कि भाई मसले का हल कहाँ है? मसले का हल ये है कि किसी की जाके मदद करो, यानी उसका कारोबार चला दो, तो उसका जो है वो आपका भी कारोबार ठीक हो जाएगा। Similarly, if let's say you are having a lot of problems in your house, मियाँ बीवी के मसले बहुत ज़्यादा है, लड़ाइयाँ, घर नहीं चल रहा, लड़ाई, टेंशन ही टेंशन। टेंशन कई दफ़ा इसलिए होती है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे होते। Sometimes this is the reason that if you don't give attention to someone, then they give you tension. They take the A out और फिर वो टेंशन देते। तो अगर किसी का घर नहीं चल रहा, मतलब लड़ाई है, फसाद है, the Mashayikh have said actually that build a house for a poor people or help him build a house. किसी का छत बनवा दो, किसी के 4 कमरे 4 दीवारें बना दो, 1 लाख रुपया लगता है, 1.5 लाख लगता है। किसी गरीब का घर बना दो। There's so many charities around, you know, there's so many, they will be saying, oh yeah, we can build a house for in Africa, in Pakistan, in Bangladesh, in America, here as well. There are sometimes people who need. तो घर नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप चाहते ख़त्म हो, तो सीड तो उधर ही है। उसमें सोचे सीड कहाँ है? वेयर इज़ द सीड? सीड इज़ इन द हाउस। व्हाट डज इट मीन? हेल्प एनीवन एल्स टू बिल्ड अ हाउस। बिल्ड अ हाउस फॉर पुअर पर्सन। आपका भी जो है घर जो है वो हिफाजत में रहेगा, क्योंकि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया जो कुछ तुम दूसरों से करते हो वही अल्लाह तुम्हारे साथ करता है। सिंपल एज दैट। जो कुछ दूसरों के साथ करते हो उसी वही तुम दूसरे के साथ अपना करता है। इसी तरह जो है फरमाया कि अगर कोई बंदा बीमार है, लाइक दिस अ स्टोरी, हदीस के इमाम थे इमाम अबू दाऊद, ही वाज अ स्कॉलर ऑफ हदीस। समवन केम टू हिम, आपके पास कोई बंदा है, ही हैड अ इन्फेक्शन इन हिज लेग, very bad infection. It always actually the wound is open and actually very severe, untreatable. The doctor said we can't actually treat it. Pus is always coming out, liquid fluid is coming out of the actually wound. वो जख्म बंद ही नहीं होता था, इतना भाई सारी पट्टी भी कर गए, वो बंद नहीं होता। तो वो आखिर तंग आके, बंदा आखिर जब तंग आता है वो अल्लाह की तरफ या अल्लाह के बंदों की तरफ आता है। जब खुशी होती है फिर शैतान के साथ जाके डांस करता है, और जब परेशानियां आती हैं फिर वो अल्लाह के बंदों के साथ आके रोता है, उनको भी परेशान और ख़ुद भी जो है।
तो बेहतर तो यह है कि खुशी के मौके पे बंदा आए जो है अपना. So he went to this scholar, Imam Abu Dawud, who is one of the scholars of Hadith. 6 books of Hadith he's written. So he said to him, I have this problem, medical issue. He said, well, I'm not a medical doctor or physician or herbalist or anything. What can I tell you? He said, no, the experts, the medical experts, the physicians have said it is cureless. So he said that, well, what can I tell you? I can tell you something from the Hadith, and that is what I have understood. You should go and find an area where there is no water, no clean drinking water, a sour water. Either there is no water or the water is bitter and so. And just dig a well there, facilitate a water there as normal water. He went and he actually dug a well and he facilitated, he funded a well there. And after 2-3 weeks, his wound started to heal. He did not know why it's healing, but he came back to the scholar and thanked him for his prayers and his wazifa and etc. He said, well, I've not prayed for you and I've not done any wazifa for you. He said, well, how did I become well? He said, well, your fluids, dirty fluids were coming out of your body. Your body is also like dust, like earth, and dirty water was coming out. There where you went, Allah's creation and people were drinking dirty water from the earth. You facilitated and gave them clean water, and Allah cleansed your wound as well. That is all about it's about. It's not about actually wazifa or anything. So that's why I say those people who are always sometime going through these amils and witch doctor, hey, koi wazifa do, बीवी काबू आ जाए, कोई कहे खामन काबू आ जाए, ये करो वो पैसे भी लेते हैं, ऊट पटांग वजीफे बताते हैं, मतलब इधर उससे मामला नहीं हल होता. इस तरह होता तो वो खुद हल करके बैठे होते. वो खुद इसीलिए बिजनेस में है कि भाई आप प्रॉब्लम्स में हैं, तो उनका तो अपना कारोबार है, लेकिन आप तो सीरियस ले ये चीज़ें जो नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, वट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें खैर है, इसमें है. इसी तरह किसी का झगड़े रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस बंदे को चाहिए कि दूसरों में सुलह कराए, ही शुड रिकॉन्साइल अदर्स, तो उसके अपने झगड़े ख़त्म हो जाएंगे. इसी तरह कोई बंदा मिसाल के तौर पर खुश नहीं रहता, ही इज़ आफ्टर हैप्पीनेस, he should help others to be happy, he will see that happiness is coming. That is even non-Muslims, Christian, Jewish, Muslim, all are learning. And you will see very, very wealthy people in the world, they have donated 50% of their wealth, 60% of their wealth, 70% of their wealth, many of them 90% of their wealth for the welfare of people. Why? Because the happiness which comes through that does not come otherwise.